दोस्तों जरा सोचिए, जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं और टोल बूथ आता है तो वह पैसा कहाँ जाता है? एनएचआई के पास और सरकार के पास। अब सोचिए क्या होगा अगर वही टोल का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए। जी हाँ दोस्तों, अब यह मुमकिन है। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी राजमार्ग इनवेट ने निवेशकों को एक ऐसा मौका दिया है जिसके बारे में आज पूरा दलाल स्ट्रीट बात कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजमार्ग इनवेट आईपीओ की A to Z जानकारी। यह क्या चीज़ है, पैसा कहां से आता है, इसमें रिस्क क्या है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए था या नहीं। तो बने रहिए, आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक जरूरी बात लास्ट में बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहले एक सीधा सवाल, आखिर ये इनवेट होता क्या है? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब आसान हो जाएगा। सोचिए एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, ठीक वैसे ही एक इनवेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो असली संपत्तियों में पैसा लगाता है, जैसे हाईवे, बिजली के टावर या टेलीकॉम केबल। और सेबी का एक खास नियम है, इनवेट को अपनी कमाई का कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों को बांटना पड़ता है, यानी आपको डिविडेंड की तरह रेगुलर इनकम मिलती है। आसान भाषा में कहें तो आप इनवेट में निवेश करते हैं, ट्रस्ट उस पैसे से हाईवे खरीदता है, हाईवे से जो टोल आता है वह टोल आपको कमाई के रूप में वापस मिलता है। यही है राजमार्ग इनवेट का असली कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सरल। अब बात करते हैं राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाईवे इनवेट है। और इसके पीछे कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, यानी सीधे भारत सरकार की एजेंसी। यह ट्रस्ट 22 दिसंबर 2025 को सेबी में रजिस्टर हुआ। आईपीओ 11 मार्च 2026 को खुला और 13 मार्च 2026 को बंद हुआ। इसकी लिस्टिंग 24 मार्च 2026 को BSE और NSE दोनों पर हुई। इस आईपीओ का साइज था पूरे 6000 करोड़ रुपए और प्राइस बैंड था 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट। कम से कम निवेश 150 यूनिट इंटू 100 यानी सिर्फ 15,000 रुपये। यानी सिर्फ 15,000 रुपये में आप देश के नेशनल हाईवे के मालिक बन सकते थे। अब इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हाईवे शामिल हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें है गोरहर बरबा अड्डा यानी झारखंड में, और चिलक लुरीपेट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और चेन्नई बाईपास तमिलनाडु में, और चेन्नई टांडा तमिलनाडु, और नेलमंगला तुमकुर कर्नाटक में। ये पांचों हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्ण चतुर्भुज का हिस्सा है। मतलब देश के सबसे व्यस्त रास्ते जहां ट्रैफिक कभी कम नहीं होता। पैसा कहां से आएगा और रिटर्न क्या है? अब सबसे जरूरी बात, आपको क्या मिलेगा? दोस्तों इनवेट एक यील्ड प्रोडक्ट है, यानी यहाँ कमाई रेगुलर इनकम के रूप में होती है, लिस्टिंग गेन से नहीं। यहाँ शेयर मार्केट जैसा रोमांच नहीं मिलेगा जहाँ रातों रात पैसा डबल हो जाए। यहाँ मिलता है स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न। उदाहरण के लिए एक FD आपको लगभग 6 से 7% रिटर्न देती है और एक अच्छा इनवेट 8 से 10% तक का यील्ड दे सकता है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का फायदा अलग से। NHAI ने पहले ही 1500 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़कें अप्रूव कर दी हैं। मतलब भविष्य में पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो आपको भी कमाई बढ़ेगी। इस आईपीओ को कुल 1.05 गुना सब्सक्राइब किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसमें कम दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि यह हम रिस्क सेक्शन में समझेंगे। रिस्क जो आपको जानना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा। एक समझदार निवेशक वही है जो रिस्क को भी समझे। राजमार्ग इनवेट के 4 बड़े रिस्क हैं। इसमें पहला रिस्क, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं इसका। यह ट्रस्ट दिसंबर 2025 में ही बना है। इसका कोई पिछला मुनाफा या घाटा दिखाने वाला इतिहास नहीं है। नंबर दूसरा, सरकारी निर्भरता। NHAI के पास ज़्यादा वोटिंग पावर है। अगर सरकार की नीतियां बदलती हैं या टोल दरों में बदलाव होता है तो निवेशकों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। नंबर 3, लिक्विडिटी का खतरा। भारत में इनवेट अभी
नया आया है। शेयर की तरह इसे तुरंत बेचना कभी कभी मुश्किल हो सकता है क्योंकि खरीदार कम होते हैं। और नंबर 4, ब्याज दरों का असर। अगर बैंक की एफडी दरें बढ़ने लगती हैं तो लोग इनबिट में रिस्क लेना कम कर देंगे। यही वजह थी कि बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स थोड़े ठंडे रहे। किसे निवेश करना चाहिए और किसे नहीं, तो निष्कर्ष क्या है, यह किसके लिए सही है। निवेश करें अगर आप एक सुरक्षित और रेगुलर इनकम चाहते हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या एफडी का विकल्प ढूंढ रहे हैं, आप 5 से 10 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो। और निवेश ना करें अगर आप रातों रात अमीर बनने का या लिस्टिंग गेन के चक्कर में हैं, आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आप शेयर मार्केट जैसा हाई ग्रोथ चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, यह था राजमार्ग इनबिट का पूरा कच्चा चिट्ठा। यह सेक्टर 2030 तक 21 लाख करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, तो भविष्य में इसमें बड़े मौके मिल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपने इसमें पैसा लगाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।